माताएं बहनें ये ना सोचें कि हम अपने घर से न लाए हैं तो पूजन ना कर सकेंगे। दिल के अंदर विश्वास और भावना होनी चाहिए। यहाँ पर पूजन की सामग्री मौजूद है, आए और आकर के गिरिराज जी का भोग लगाएं। बाबा तुम बाद में लगाइयो, मैं तुम्हें बाद में लगवाऊंगा। अच्छा रोदास भैया लाए हो। तेरी सात को सची पर तेरी, अरे तेरे गले सोहे हार, तेरे माथे मुकुट बताया जाता है। जो गोवर्धन महाराज की दिल से पूजा करते हैं, मन में विश्वास रखते हैं, उनके घर कभी धन की हानि नहीं होती है। उनके घर धन दिन दूना रात चौगुना हो जाता है भैया। चटा तेरी तीन लोक न्यारी है, गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज झटा मानसी गंगा कोई स्नान, मानसी गंगा को है स्नान, हरे फिरे चकलेश्वर को ध्यान, होते परिक्रमा की तैयारी है। गोवर्धन महाराज झटा तेरी तीन लोक न्यारी है, गोवर्धन संत जन पड़े रहे चारों ओर, संत तेरे पड़े रहे चारों ओर, हरो तेरे बाकी थोड़ी कोर, पास बह रही गंगे बहनारी है। गोवर्धन छटा तेरी सब देवन न्यारी है। गोवर्धन महाराज छटा तेरी सब देवन न्यारी है। गोवर्धन महाराज छटा तेरी पूजा गोवर्धन की कर ले। अरे
देवता न्यारो है गिरिराज, गिरिराज देवता न्यारो है गिरिराज। जने मान इंद्र को मारो है जने, अरे सब जगत को पालनहार पूजा गोवर्धन की। सब संकट मिट जाए पूजा गोवर्धन की कर ले। गोवर्धन की कर ले पूजा गोवर्धन की कर ले। तेरो सब संकट मिट जाए पूजा गोवर्धन की कर ले। गोविंद भगवान की, बोल कन्हैया लाल की, बोल श्याम प्यारे की। जो भक्त पूजन करने के लिए रह गए हैं वो और आए। कौन कौन रह गए हैं भाई? अभी तुम्हारे कमेटी के कार्यकर्ता रह गए हैं। सुखदेव समझा रहे हैं, हे राजन परीक्षित, जब पूजन करवाया है देवराज इंद्र को पता चला कि इन वृंदावन वालों ने मेरा पूजन नहीं किया और गोवर्धन पर्वत का पूजन किया है। अब तो देवराज इंद्र नाराज हो गए और मेघमालाओं को जवाब दिया है कि जाओ उस वृंदावन पर इतने जल की बरसात करो, इतने जल की बरसात करो कि पूरा वृंदावन जल में ढह जाए। इधर में बंधुओं, जैसे ही जल की बरसात कराई है ना, 7 दिन 7 रात लगातार जल की बरसात हुई है। जब जल बरसना शुरू हुआ, सब वृंदावन वाले भगवान के पास आ गए, बोले लाला हमने तो उससे मना किया था लेकिन एक भी बात नहीं मानी, अब क्या होगा? भगवान बोले हमने जिसका पूजन किया है, जिसने हमारा खाया है, वही हमारी रक्षा करेगा। इधर भगवान कन्हैया चले, गिरिराज पर्वत को कन की उंगली पर उठा लिया, शेषनाग को आदेश दिया आप चारों ओर से घेराबंदी कर दो। शक्र सुदर्शन से कहा जल की एक भी बूंद जमीन पर न आने पाए। 7 दिन 7 रात लगातार बरसात हुई, लेकिन वृंदावन में धूल बह उड़ रही है। सजनों, इधर मैया यशोदा ने भगवान को जब देखो, ग्वालों से बोली, ग्वालों मेरे लाला की उम्र छोटी है और तुम सब बड़े बड़े हो, एक काम करो थोड़ा थोड़ा सहारा लगाओगे ना तो इससे कुछ सुकून मिलेगा। भगवान बोले मैया कोई चिंता ना करो। यशोदा ने जवाब दियो है गोरे ग्वालाओ,
लौधारी कन्हैया मेरो बारो। सभी भक्त ताली बजा करके बोलो भाव से। नख पे गोवर्धन लौधा रे कन्हैया मेरो ऊंचे ऊंचे हाथ करके ताली बजाओ भैया। और ताली भी कई तरीके से बजाई जाती है, बता दूं। कुछ लोग तो अपने आनंद में ताली बजाते हैं, लेकिन ताली बजाने का जो शुद्ध तरीका है वो ऐसे करके बजनी चाहिए। एक दूसरे से उंगली आपस में मिली हुई होनी चाहिए और हाथों की रेखाएं एक दूसरे से मिल जाएं, तब ताली मानी जाती है। बोली है यशोदा मैया, अरे सब जोर लगा मेरे भैया। बोली है यशोदा मैया, अरे सब जोर लगा मेरे भैया। गोवर्धन लौधा रे कन्हैया मेरो बारो। और बोली मेरे लाला की नरम कन्हैया, छोटो है कृष्ण कन्हैया। बोले मेरे लाला की उम्र छोटी है ना, इसकी जो कलाई है बड़ी नाजुक है। मेरे बेटा की नरम कन्हैया, छोटो मेरो उम्र कन्हैया। और जल बरसे बोला कन्हैया मेरो बारो। गोविंद भगवान की। जैसे ही जल की बरसात हुई है, भगवान पर्वत को कन की उंगली पर उठाए हुए हैं। इधर बरसाने की रहने वाली राधा ने सुना। राधा भाग करके आई और दूर खड़े होकर के देखने लगी और
भगवान ने राधा को देखा और राधा ने कन्हैया को देखा। एक दूसरे को जब देखा है तो राधा की थोड़ी सी मुस्कुराहट छूट गई और राधा के मुस्कुराने पर जब भगवान मुस्कुराए हैं ना तो गोवर्धन पर्वत जो है वो हिलने लगा। जैसे ही गोवर्धन पर्वत हिलो सोई दामा बोलो अरे राधा यहाँ से चली जाओ। अगर कन्हैया ने उंगली को नीचे कर दिया तो सब लोग दब जाएंगे। भगवान बोले क्यों रे दामा, गोवर्धन को उठाए मैं हूं लेकिन जोर तू लगा रहा है। बोले नहीं लाला कह रहे हूं पूरा गांव है दब जाएंगे सब लोग बचेंगे नहीं कन्हैया। सोई राधा से भगवान बोले ओ राधा अरे गोवर्धन नीचे, अरे गोवर्धन नीचे आजा, अरे मेरे पर्वत के नीचे आजा। और क्यों भीगे राधा खड़ी खड़ी रे क्यों भीगे राधा खड़ी खड़ी गोविंद भगवान की। मेरे भैया आज राधा को भगवान ने गिरिराज पर्वत के नीचे खड़ा कर लिया। मेघमालाओं ने जाकर के देवराज इंद्र को बताया कि हमने 7 दिन 7 रात लगातार बरसात की लेकिन उस वृंदावन का हम कुछ बिगाड़ नहीं पाए। देवराज इंद्र ने समझ लिया कि वाकई में कोई साधारण बच्चा नहीं बल्कि ये तो अवतार है भगवान का। अपनी गलती की क्षमा को मांगा है, कहने लगे प्रभु मेरी गलती हो गई, आप हमें क्षमा कर दो। इधर सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने सवाल कर दिया, बोले गुरुदेव अरे उस वृंदावन में पर्वत तो और भी थे
लेकिन भगवान ने उसी पर्वत का पूजन क्यों कराया, इसका क्या कारण था, आप हमें बड़े विस्तार से श्रवण कराओ। महात्मा सुखदेव समझा करके बोले हैं, राजन तुम्हें नहीं मालूम, बात तुम्हारी सही है, वृंदावन में पर्वत बहुत थे, लेकिन भगवान ने गिरिराज पर्वत का पूजन क्यों कराया, इसका एक नहीं बल्कि अनेकों कारण थे। बोले प्रभु, जब आप मेरी शुरू से लेके अब तक हर शंका का समाधान करते आए हो और मैंने जब आपको अपना गुरु चुना है तो मेरी ये भी शंका दूर कर दो। समझाया राजन, ध्यान देंगे त्रेता युग की ओर, जिस समय भगवान श्री राम लंका के ऊपर चढ़ाई कर रहे थे तो एक पुल का निर्माण किया जा रहा था। भगवान श्री राम पुल का निर्माण करा रहे हैं और सभी वानर जगह जगह से कंकड़ पत्थर लेकर के आते हैं। भगवान श्री राम का नाम लिखते हैं और पत्थर को जब छोड़ते हैं तो वो पत्थर जल पर तैर जाता है। सब लोगों ने छोड़ा, पत्थर तैर जाते हैं, लेकिन उसी समय एक पत्थर को भगवान ने लिया और अपने हाथ से जब छोड़ा तो वो पत्थर जल में चला गया। भगवान ने सभी वानर सेना से पूछा, भैया तुम लोग पत्थर ला रहे हो और छोड़ते हो, तुम्हारा पत्थर तैर जाता है, लेकिन आखिर मेरे पत्थर में इतना वजन हो गया जो जल पर तैर नहीं सका। सब लोग शांत हो गए, खड़े रहे। जवाब दिया, प्रभु आप एक अंतर्यामी हैं और जिसे आपने भला छोड़ दिया हो उसे संसार में रोकने वाला कौन होगा। जिसमें आपने ठोकर लगा दी उसे कोई बचाने वाला नहीं होगा। इधर पवन पुत्र बजरंगी एक सौनक ऋषि का सोनागिर नाम का पर्वत था। बजरंगी ने जो भी काम किया वो भगवान श्री राम का नाम लेकर के किया और भगवान के भरोसे पर किया। हनुमान जी जब पर्वत पर पहुंचे तो दिमाग में एक बात आई, सोचने लगे हम लोग छोटे छोटे पत्थर ले जा रहे हैं, न जाने कितना समय लगेगा पुल बनाने में। इससे भला तो ये है कि अगर मैं पूरे पर्वत को उठा ले चले तो जल्दी से आसानी हो जाएगी हमें। हनुमान जी ने पर्वत को लिया और अपने हाथ में रखा, लेकर के चल दिए जहां आज वृंदावन बसा हुआ है। पहले ये वृंदावन बसा हुआ नहीं था। जब वृंदावन जहां बसा हुआ है उस जगह पर आए तो पुल की तरफ से आवाज गई कि जो वानर जहां से कंकर पत्थर ला रहे हैं वो उसी जगह पर रख दें, क्योंकि पुल बनकर के तैयार हो गया। हनुमान जी ने जब ये सुना सोई पर्वत को लिया और वहीं पर रख दिया और चलने को तैयार जब हुए, पर्वत ने जवाब दिया, बजरंगी खड़े हो जाओ। हनुमान जी बोले, भैया कहो। बोले, तुमने मेरे साथ में ये बहुत बुरा किया है। मैंने ये सोचा था कि मेरे ऊपर भगवान श्री राम के जब पैर पड़ेंगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा, मैं धन्य हो जाऊंगा, लेकिन तुमने ना हमें घर का छोड़ा ना हमें घाट का छोड़ा।
तुमने तो हमें हमारे घर से भी बेघर कर दिया और मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। दोनों हाथ जोड़ लिए बजरंगी, बोले भैया मुझे क्षमा करना, ऐसे श्राप मत देना मुझे। बोले क्यों? बोले पहले मुझे अपने प्रभु राम से पूछने दो उनकी क्या आज्ञा है। हनुमान जी भगवान के पैरों में गिर गए, बोले प्रभु आज मुझसे बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। भगवान बोले बजरंगी तुमने कभी कोई अन्याय नहीं किया, लेकिन आज फिर भी तुम पछता रहे हो। बोले प्रभु करूं क्या? करता तो नहीं हूं लेकिन हो जाता है। बोले आखिर क्या हुआ बताओ तो सही। बोले मैं पुल के लिए एक पर्वत लेकर के आ रहा था, इधर से यहाँ आवाज गई कि पुल बन गया, मैंने उस पर्वत को वहीं रख दिया और वो अब हमें श्राप देने को कहता है। कहता है मैंने ये सोचा था कि मेरा उद्धार हो जाएगा भगवान के पैर पड़ते ही। भगवान ने जवाब दिया, हे हनुमान जी तुम जाओ और जाकर के उस पर्वत से कह देना इस समय तो मैं मर्यादा के बंधन में हूं, लेकिन आने वाले द्वापर युग में वो मेरे पैरों का इंतजार कर रहा है, लेकिन पैर ही नहीं बल्कि मैं उसका पूजन भी कराऊंगा। बोल गोविंद भगवान। तो सुखदेव ने समझाया कि राजन गिरिराज पर्वत के पूजन करने का ये सबसे बड़ा मेन कारण था। सजनों अनेकों लीलाएं कर रहे हैं मेरे श्याम उस ब्रज में, आनंद मिल रहा है मैया यशोदा बाबा नंद को। बंधुओं माता बहनों, माताएं बहने बैठ जाएं, अभी बड़ी सुंदर कथा है। अगर इस तरीके से समझ में कम आ रही हो तो जिस तरह से पहली साल कही थी उसी तरीके को आजमा लेंगे हम तो। लेकिन हमसे तो योगेंद्र भैया ने कहा था कि अब की बार कुछ बदलाव करना है, तो मन का चिंता मत करो पूरा बदलाव करेंगे। सज्जनों सभी भक्त एक दो लाइन का कीर्तन बोलो क्योंकि तुम्हें सुस्ती सी आ रही है, क्योंकि इस तरीके से कथा कहने में जो सुनने वाले श्रोता होते हैं ना उन्हें आलस आने लगता है। भगवान की लीला बड़ी अनंत है मेरे गोविंद, अनेकों लीलाएं करते हैं उस ब्रज में, आनंद मिल रहा है। मैया यशोदा और बाबा नंद के लिए सभी भक्त ने कीर्तन, उसके बाद कथा और आगे बताया है भगवान के बारे में। सभी भक्त भाव के साथ ताली बजा करके बोलेंगे भगवान नाम का संकीर्तन, उसके बाद कथा में और आगे आनंद लेंगे। अभी आपके सामने बड़ी सुंदर झांकी का दर्शन दीदार होगा, सभी भक्त इसी तरह से बैठे रहेंगे। बड़ी अच्छी झांकी आ रही है बन करके, और वैसे आज की और कल की ही बात शेष बाकी है, उसके बाद तो फिर पता नहीं जिंदगी में कब मौका मिला। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और देखिए भगवान की कथाएं और संतों के सत्संग तो वैसे भी बड़े सौभाग्यशाली ही सुन पाते हैं, और न वैसे न जाने लोग इस दुनिया में इतने इतने पैसा वाले हैं जो चाहें तो एक वर्ष में 10 कथा भी कराना चाहें वो करा सकते हैं, लेकिन भगवान की कृपा उनके ऊपर नहीं है।
भगवान की कृपा जब हमारे ऊपर होती है तभी हमें सुनहरा अवसर मिलता है। संतों का सत्संग और भगवान की कथा तो बड़े सौभाग्य से श्रवण करने को मिलती है भैया। तो इसलिए शांति की व्यवस्था को बनाते हुए सभी भक्त भगवान की कथा का आनंद लें। और बड़ी ही सुंदर झांकी सदगुरु की आ रही है आप सभी के सामने। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। अरे कृष्ण माई डियर मस्ताना, भगवान के बारे में भक्त लिख रहे हैं। अरे कृष्ण माई डियर मस्ताना और माई गॉड दीवानों का दीवाना, माई गॉड दीवानों का दीवाना। यानी मेरा श्याम दीवानों का भी दीवाना है। जिस भाव से भगवान को बुलाते हैं भक्त उसी भाव से दौड़े आते हैं। ताली बजाओ भाव से भैया, जो तुम्हारा आलस है वो दूर हो जाए। अरे कृष्ण माई डियर मस्ताना, माई गॉड दीवानों का दीवाना हो, माई गॉड। दीवानी थी मीरा पिया विष का प्याला, पियाले में देखा जन नंद जू का लाला। दीवानी थी मीरा पिया विष का प्याला, पियाले में देखा जन नंद जू का लाला। और अरे थैंक्स माई प्योजन का पी गई प्योजन। कितने भक्त जानते हैं भैया, जरा हाथ उठाइयो। प्योजन मानी जहर होता है। अरे थैंक्स माई प्योजन का पी गई पैमान, क्योंकि मीरा ने जहर पिया था। माई गॉड दीवानों का दीवाना, माई गॉड। लिए रूप राशि खड़ा बन संभल के, जिसे लूटना है वो लूटो जीवन के। क्या लूटना है भगवान से? अरे वेरी नाइस ब्यूटी का खजाना, वेरी नाइस ब्यूटी का खजाना। माय गॉड दीवानों का दीवाना, अरे कृष्ण माई डियर मस्ताना, अरे कृष्ण माई डियर मस्ताना, माई गॉड दीवानों का दीवाना। बड़ी ही मीठी बजावे मुरलिया, बड़ी ही प्यारी जगी लागे सुरतिया। अरे स्वीट सॉन्ग मुरली का बजाना, अरे स्वीट सॉन्ग मुरली का बजाना। माई गॉड दीवानों का दीवाना, माई गॉड दीवानों का। गोविंद भगवान की जय।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।